साथियों, राम निवास एडवोकेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। आज मैं एक अहम मुद्दे की बात करने जा रहा हूं, जो कि शिक्षित वर्ग से है। साथियों, मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि जो किसी भी समाज में हो, चाहे वो बहुजन समाज में हो, चाहे वो सामान्य वर्ग में हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, वो भारत के नागरिक हैं। और जिन्होंने, मैं समाज की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं कि जो सच्चाई है समाज में, उस समाज की तरफ, उस सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। साथियों, जो समाज में पढ़ लिख जाते हैं, सरकारी नौकरियों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं अपनी मेहनत से ही सही, लेकिन उनको उस पद तक पहुंचाने में कहीं न कहीं समाज का भी सहयोग होता है, परिवार का सहयोग होता है, समाज का सहयोग होता है। तो जब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकारी नौकरियों में पहुंच जाते हैं, कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, कोई तहसीलदार होता है, कोई थाना इंचार्ज हो जाता है, कोई एसपी होता है, तो हर विभाग में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जब समाज का व्यक्ति इस पद पर पहुंच जाता है, तो उनमें से मैं 100% की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं उनमें से 95% उन अधिकारी और कर्मचारियों की मैं बात करता हूं कि वो जिस गांव से, क्योंकि वो उनका भी जन्म गांव में ही हुआ है और गांव से ही संबंध रखते हैं। जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, अधिकतर गांवों से ही संबंध है। तो जब वो कर्मचारी अधिकारी बन जाते हैं, तो साथियों, वो अपने गांव को छोड़ करके शहरों में बड़े बड़े मकान बना लेते हैं। उनकी सोसाइटी अलग हो जाती है, उनका समाज अलग हो जाता है। वो बड़े बड़े धनी लोगों के बीच में जाना पसंद करते हैं। तो साथियों, जिस समाज से वो निकल कर गए हैं, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब वो शहरों में अच्छे मकान बना लिए, मकानों में रहने लगे, उनका परिवेश शहर की तरह हो गया, शहर से हो गया, लेकिन वो जिस समाज से निकल कर गए हैं साथियों, वो कभी समाज की तरफ मुड़कर नहीं देखते। जिस गांव से वो, जिस परिवार से, जिस समाज से वो निकल कर गए हैं, उस परिवार का, उस समाज का मुझे नहीं लगता है कि वो किसी का भला करते हों। हो सकता है उनमें से 5% व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी समाज को वापस आते हैं अपने गांव, और गांव के लोगों से बातचीत करने के बाद में उनका कहीं न कहीं उनका व्यवस्था कराते हैं। लेकिन 95% व्यक्ति ऐसे हैं जो अधिकारी कर्मचारी बने हैं और वो गाँवों की तरफ नहीं देखते। तो साथियों, जब वो कभी गांव की तरफ आते हैं, तो अपने बच्चों को जब लाते हैं इस गांव में, और बड़ी कार आती है, कैसे भी आए लेकिन गांव आते हैं, तो क्या काम करते हैं, तो वो आपके जो गांव में बच्चे हैं, वो साहब कभी उन बच्चों के लिए न तो वो कभी पेंसिल लाएंगे, न कभी कॉपी लेकर आते हैं, न कभी किताबें लेकर आते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि जिस गांव में हम जा रहे हैं, वहाँ समाज के बच्चे, वहाँ परिवार के बच्चे, वहाँ गांव के बच्चे गरीब हैं, जो किताबें, जिनके पास लर्निंग में दिक्कत हो रही है, जो किताबें नहीं सही से खरीद पा रहे हैं या अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हम जा कर के अपने सैलरी का, अपनी तनख्वाह का थोड़ा सा हिस्सा खर्च करके उन बच्चों के लिए हम किताबें लेकर जाएं। लेकिन ऐसा वो समाज में बिल्कुल नहीं करते। और वो जब भी आते हैं, साहब आपको क्या बताएं, जहां तक कि मेरा अनुभव है कि उनके बच्चे जो किताबें पढ़ कर के पूरे साल भर किताबें पढ़ते हैं, अब पढ़ने के बाद में साहब वो रद्दी में बेच देते हैं। अगर वो ही किताबें अपने गांव में ला करके बच्चों को बांटें, अगर वो आकर के कहीं 100, 200, 500 किताबें अगर खरीद कर अपने गांव में जो गरीब बच्चे हैं उनको बांट दें, और उनको पेन पेंसिल कागज़ कलम या उनकी शिक्षा व्यवस्था कर दें, तो शायद जो बच्चे गांव में जो परिवेश में जी रहे हैं, वो भी आगे बढ़ने का काम करें। लेकिन ऐसा वो हरगिज नहीं करते। और जब वो उनके बच्चे आते हैं, तो वो अपने बच्चों को
मैं सच्चाई बता रहा हूं कि वो अपने बच्चों को भी गांव के बच्चों से बात तक करने नहीं देते और कहते हैं कि ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास नहीं जाना है, इनसे बात नहीं करना है। जबकि जो इस गांव से निकल कर गए हैं वो भी इसी परिवेश में जिए हैं, इसी परिवेश में रहे हैं। साथियों, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी से हमारा निवेदन है, कदापि ऐसा न करें। और अगर आप जिस समाज से निकल कर गए हैं, जिस समाज ने आपका सहयोग किया है, जिस गांव ने आपका सहयोग किया है, जिस जिले ने आपका सहयोग किया है, आपके माता पिता, चाचा ताऊ और जिन रिश्तेदारों ने भी आपका सहयोग किया है, महोदय, आप उनके बच्चों को उनकी तरफ जरूर ध्यान दें। अगर आप उनके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने समाज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन साहब जब आप रिटायर होकर आएंगे या जब कभी गांव वापस रहने आएंगे तो साहब आपका वो सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए मेरा उनसे सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि वो अपने समाज में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहां पर भी वो निवास करते हों या जिस गांव से वो निकल कर गए हों बड़े शहरों में, जब भी वो साहब अपने गांव आए तो जो गांव में गरीब बच्चे हैं उनके लिए कॉपी पेन पेंसिल किताब लेकर आए। और जो हमारे शहरों गाँवों में जो हमारे भाई जो बीएड कर चुके हैं, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है और जो कहते हैं कि हम बेकार बैठे हैं, हमारे पास काम नहीं है, तो मैं उनसे भी अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, कहना चाहता हूं कि अगर वो सरकारी नौकरियां भी नहीं पाए हैं और वो अपने आप को बेकार ना समझें। अगर वो अपने आप को बेकार समझ लेंगे तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को महोदय बेकार ना समझें। सरकारी नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ, हमारे पास वो शिक्षा तो है जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, वो व्यवस्था तो है हमारे पास जो हमने व्यवस्था प्राप्त की है। आज हम शिक्षित हैं, सरकारी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी समाज में जिंदा है। साथियों, वो भाई जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, बीएड किया, एमएड किया और जो डिग्रियां की हों, वो खाली बेकार न रहें। अगर वो अपने समाज में कुछ देना चाहते हैं, अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो वहाँ अपने जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता ट्यूशन नहीं दे सकते, जिनके माता पिता फीस नहीं भर सकते, जिनके माता पिता कापी किताबें खरीद कर नहीं दे सकते, तो साथियों उन बच्चों के लिए वो निःशुल्क शिक्षा देने का काम करें। और जब वो निःशुल्क शिक्षा देंगे तो शायद उन बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो आगे चल करके अधिकारी बनेगा, उन्हीं में से कर्मचारी बनेंगे, उन्हीं में से अच्छे नेता, विधायक, मंत्री बनेंगे, तो वो हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे शहर का, सबका भला करने का काम करेंगे। ऐसी हमारी उनसे उम्मीद रहती है। करें न करें वो अलग की बात है, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है, जिस समाज से, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में हम निवास करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पूरे देशवासी जितने भी हमारे चैनल को देखें, तो वो सभी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो शिक्षित है, जिसने वास्तविक पढ़ाई की है और उनका सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं। आपके पास जितना भी समय मिल जाए, थोड़ा सा समय निकाल करके 1 घंटा उन बच्चों पर जरूर ध्यान दें, उन बच्चों को जरूर पढ़ाने का काम करें, ताकि आपका समाज, आपका गांव, आपका शहर, आपका देश तरक्की करे और आप भी आगे बढ़ें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम समाज में निकल कर आए हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी समाज में जा करके, गांव-गांव जा करके, घर-घर में जा करके ये व्यवस्था देखें कि कौन गरीब है, किसके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसको क्या समस्या, और उन समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी अपने गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में हमारा सहयोग किया है और मुझे जिन्होंने वकालत सिखाई है, मैं अपने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ। जो कि जिन्होंने हमको आज वकालत सिखाई है वो हमारे गुरुजी हैं श्री विजय मोहन वाजपेयी जी और श्री अखिलेश कुमार पांडे जी, जिन्होंने हमको चलना सिखाया, जिन्होंने हमको बोलना सिखाया, जिन्होंने हमको अच्छे मार्ग बताए। और हमें, अगर हम कहीं भी कुछ गलत करते हैं तो वो हमें सही मार्ग पर ले जाने का भी काम करते हैं, सही रास्ता बताते हैं और हमारा वकालत में भी बहुत सहयोग करते हैं। मैं उनके बार बार चरण स्पर्श करता हूं, उनसे आशीर्वाद आकांक्षी रहता हूं। और दूसरी बात मैं और बता दूं कि गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, क्योंकि भगवान भी गुरु के बाद ही नंबर आता है। क्योंकि
कह दिया कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि भगवान को भी हम नहीं समझ पाए, ईश्वर को भी हम नहीं जान पाए, या कुछ भी हमने नहीं जाना है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो गलत फलत काम करेगा और सही से ढंग से सही रास्ते पर नहीं चल पाएगा। इसीलिए गुरु का सम्मान करें, गुरु के बातों को सुन करके गुरु के आदेशों का पालन करें, निर्देशों का पालन करें। इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले फिर मैं एक बार पुनः उन सभी भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जिस परिवेश से वो निकल कर गए हैं, उस परिवेश में जो हमारे समाज के बच्चे हैं, जो परिवार गरीब हैं, उनकी मदद करने का काम करें। यही हमारा उनसे निवेदन है। सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।